हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन माय चैनल। फ्रेंड्स, यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करते रहिए ताकि मेरे नए वीडियो सबसे पहले आपको मिलते रहें। फ्रेंड, आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो आपको एक 5 टिप्स आपको देने जा रहा हूं कि आप किस तरह से एग्जाम में 90 से 95% मार्क्स आप गेन कर सकते हैं। 90 to 95% मार्क्स आप किस तरह से गेन कर सकते हैं, इसके लिए मैं आपको 5 टिप्स देने जा रहा हूं। ठीक है, तो सबसे पहली टिप्स है वो है अपने सिलेबस का डिवीजन ऑफ सिलेबस। डिवीजन ऑफ सिलेबस यानी कि सबसे पहले फ्रेंड्स आप ये देखिए कि आपके जो सिलेबस है उस सिलेबस में किस चैप्टर में से कितने मार्क्स के क्वेश्चन आने वाले हैं। ठीक है, यानी कि 6 मार्क्स के क्वेश्चन कौन से चैप्टर में से आएंगे, 4 मार्क्स के क्वेश्चन कौन से चैप्टर में से आने वाले हैं, 3 मार्क्स के क्वेश्चंस किस चैप्टर से आएंगे, 2 मार्क्स वाले क्वेश्चंस हैं वो किस चैप्टर से आएंगे, और 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन हैं वो किस चैप्टर से आएंगे। तो फ्रेंड, ये बहुत जरूरी है क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि जिस चैप्टर में का वेटेज कम है और आप उसमें ज्यादा टाइम दे रहे हैं तो एक तरह से आपका टाइम वेस्ट होगा। तो सबसे पहले आपके जो 5 सब्जेक्ट हैं, मैथ्स है आपके पास, साइंस है, इंग्लिश है, सोशल साइंस और हिंदी। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप इसमें से ये सिलेबस का डिवीजन कर लीजिए कि किस चैप्टर का वेटेज कितना है और उसमें से कितने मार्क्स के क्वेश्चंस उसमें आने वाले हैं। तो ये थी फ्रेंड फर्स्ट टिप। इसके बाद आती है फ्रेंड सेकंड टिप। सेकंड जो है फ्रेंड वो ये है कि आपको क्या करना है कि इस सब्जेक्ट, हर सब्जेक्ट की एक सेपरेट रिवीजन नोटबुक आपको बनानी है। हर सब्जेक्ट की एक सेपरेट नोटबुक आपको बनानी है। सेपरेट नोटबुक बनाने के लिए मैं इसलिए कह रहा हूं फ्रेंड कि सेपरेट नोटबुक बनाने से क्या होगा कि आप उसमें अपने नोट्स बनाएंगे और नोट्स बनाने के बाद टाइम टू टाइम उसका रिवीजन करेंगे। बट फ्रेंड, ध्यान रखना कि जो भी आप नोट्स बना रहे हैं वो इतने अच्छे तरीके से लिखना कि जब उस नोटबुक की आपको आवश्यकता हो तो वो क्वेश्चन आपको आसानी से समझ में आ जाए और आपको क्वेश्चन आसानी से मिल जाए। तो सेकंड टिप रही फ्रेंड आपकी सेपरेट नोटबुक। सेपरेट नोटबुक, तो हर सब्जेक्ट की आप एक सेपरेट नोटबुक बनाइए। ठीक है, अब आप ये कहेंगे कि सर मैथ्स की हम नोटबुक बनाएंगे तो नोटबुक तो हमारी भर जाएगी। तो कोई बात नहीं है, यदि आपकी नोटबुक फिल हो जाती है तो आप उस नोटबुक को संभाल के रखिए और नई नोटबुक आप बना लीजिए और उस नोटबुक को ऐसी जगह रखना कि जब आपको नीड हो तो वो नोटबुक आपको आसानी से मिल जाए और उसमें जो भी आपने लिखा है वो आसानी से आपको समझ में आ जाए। इसलिए फ्रेंड, दूसरा पॉइंट ये है कि आप हर सब्जेक्ट की एक सेपरेट नोटबुक बनाएं। राइट। थर्ड जो फ्रेंड आता है वो है सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, और थर्ड है टाइम टेबल। थर्ड जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है टाइम टेबल। तो आपको अपना टाइम टेबल कैसे बनाना है। कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं कि एवरी वीक टाइम टेबल चेंज करते रहते हैं, तो आप ऐसा नहीं कीजिए। ऐसा नहीं हो कि आप बहुत सारे टाइम टेबल बना लें, फॉलो एक को भी ना करें तो कोई मतलब वाली बात नहीं है। तो आप अपने टाइम टेबल को, मैं बताता हूं आपको कि आप अपना जो टाइम टेबल है वो किस तरह से बनाएं। तो आप अपने टाइम टेबल को 2 पार्ट में डिवाइड कीजिए, एक स्कूल डे वाला और एक हॉलीडेज वाला। ठीक है भाई। अब स्कूल डे वाला जो टाइम टेबल है तो पता है कि 3 o'clock या 3:30 तक आप स्कूल से आते हैं, उसके बाद आप कोचिंग पे भी जाते हैं। तो स्कूल डे वाला जो आपका टाइम टेबल है उसमें मीन्स आप जो स्टडी आवर्स है वो आप कम रख सकते हैं।
और उसमें आप बट मिनिमम 3 आवर्स तो आपको रखने ही है। 3 आवर्स से कम आप उसमें नहीं रखेंगे। और 3 आवर्स में आप डिवीजन कैसे करेंगे फ्रेंड, कि आप ये ध्यान रखिए कि इंग्लिश, मैथ्स एंड साइंस, ये तीनों तो आपके डेली होने चाहिए। डेली आपको इनका रिवीजन तो करना है स्कूल आवर्स वाले टाइम टेबल में। और मिनिमम 3 आवर्स का आपका मिनिमम है, वो आप 4 भी रख सकते हैं यदि आप, बट आपको पता है कि नेक्स्ट डे आपको स्कूल जाना है तो लेट नाइट भी आप स्टडी नहीं कर सकते, तो इसलिए स्कूल डे वाला है तो इसमें आप मिनिमम 3 और 4 आवर्स का अपना टाइम टेबल बना सकते हैं। बट ये 3 सब्जेक्ट आपको रखने हैं, बिकॉज मैथ्स जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट और क्रिएटिव सब्जेक्ट है, इसलिए मैथ्स तो आप जरूर रखिएगा। राइट। सेकंड है आपका हॉलीडे वाला। हॉलीडे वाले में आपको ये जो 3 सब्जेक्ट हैं, मैथ्स, साइंस, इंग्लिश, ये 3 तो आपको लेने ही है फ्रेंड। प्लस रहा आपका सोशल साइंस और एक आपका लैंग्वेज सब्जेक्ट है, हिंदी और संस्कृत जो भी है आपके पास, तो वो आप इंक्लूड कीजिए। और हॉलीडे वाले में आप अपना स्टडी आवर्स है वो 5 से 6 आवर्स रखेंगे। 5 से 6 आवर्स आपका हॉलीडे वाला टाइम टेबल होगा। ठीक है फ्रेंड। अब हॉलीडेज में आपका एक तो संडे हो गया, इसके अलावा जो फेस्टिवल वाले हॉलीडेज आते रहते हैं वो हैं, कई स्कूलों में सैटरडे का ऑफ रहता है, तो वो वाला टाइम वो भी आप इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। तो फ्रेंड जो टाइम टेबल है वो 2 पार्ट में आप डिवाइड करके चलेंगे, एक स्कूल डे वाला टाइम टेबल होगा, एक हॉलीडे वाला टाइम टेबल। ठीक है फ्रेंड। और फोर्थ जो फ्रेंड्स आपका आता है, वो फोर्थ है आपका पार्ट, वो ये है कि वीकली टेस्ट। फोर्थ आपका है वीकली टेस्ट। वीकली टेस्ट में फ्रेंड्स आपको हर वीक आपको मिनिमम 2 टेस्ट, मिनिमम 2 है, 3 भी कर सकते हैं, 4 भी कर सकते हैं, तो एवरी वीक मिनिमम 2 टेस्ट आपको जरूर देने हैं। ये है पॉइंट नंबर 4, ये है आपका टेस्ट। फ्रेंड्स जो भी बच्चे बोर्ड में टॉप करते हैं, यदि हम उनके व्यूज जाने तो सबका एक ही जो कॉमन जो सबका सेंटेंस आता है वो ये है कि हमने वीकली टेस्ट लिया। वीकली टेस्ट यदि आप देंगे, वो आपको देना भी है, वीकली टेस्ट से आप में इंप्रूवमेंट आएगा, इसलिए वीकली टेस्ट आपको देना है। इसमें वीकली टेस्ट में मैथ्स का तो आप जरूर ही रखेंगे, मैथ्स तो रहेगा। इसके अलावा मैथ्स के अलावा आप साइंस ले सकते हैं, मैथ्स प्लस साइंस कर सकते हैं। ठीक है। यदि आप 3 टेस्ट दें तो बहुत अच्छी बात है। इसमें आप थर्ड है इंग्लिश ले सकते हैं, और इंग्लिश नहीं तो इंग्लिश के साथ सोशल स्टडी है, सोशल साइंस है, वो भी ले सकते हैं। ठीक है। तो ये आपको टेस्ट कंडक्ट करना है। ये है फ्रेंड पॉइंट नंबर 4। और 5th जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है आपका रेगुलर स्टडी। मीन्स आपको क्या करना है फ्रेंड, कि आपको रेगुलर स्टडी करनी है। देखिए रेगुलर स्टडी आपको काफी हाइट पे लेके जा सकती है, यानी कि आपको 90 और 95% या उससे ऊपर भी ले जाने में आपकी हेल्प करेगी। अब रेगुलर स्टडी है तो रेगुलर स्टडी कुछ स्टूडेंट हैं वो 4 आवर्स का रखते हैं, कुछ 5 का रखते हैं, कुछ 6 का आवर्स का रखते हैं। तो अलग अलग स्टूडेंट्स हैं, उनके अलग अलग व्यूज होते हैं। बट मैं आपको यहाँ पे एक कॉमन व्यूज जो आपको बताना चाहता हूँ कि फ्रेंड आप जितनी भी देर रेगुलर स्टडी करते हैं, राइट, तो जो भी आप रेगुलर स्टडी करते हैं उसको रेगुलर रखिए। आप उसको इरेगुलर नहीं कीजिए। आप अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग जो स्टडी आवर्स है उसको आप बना सकते हैं, रख सकते हैं, बट रेगुलर स्टडी वाला जो पार्ट है वो आपका स्ट्रांग होना चाहिए। यदि आपका रेगुलर स्टडी वाला पार्ट है वो स्ट्रांग है तो कोई भी आपको 90 या 95% लाने से नहीं रोक पाएगा फ्रेंड। ठीक है फ्रेंड। अब रेगुलर स्टडी चेक करने के लिए आप क्या कीजिए फ्रेंड, कि संडे टू संडे एक डायरी मेंटेन कीजिए छोटी,
डायरी आप मेंटेन कीजिए। उस डायरी में आप डेली के जो स्टडी आवर्स है वो आप नोट करके चलिए कि आपने मंडे को कितने आवर्स स्टडी की, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, राइट, एंड संडे। और संडे टू संडे उसको चेक करके उसका एवरेज निकालिए। एवरेज निकालने से आपको पता लगेगा कि आपका डेली का स्टडी आवर्स कितना आ रहा है। यकीनन मानिए फ्रेंड, आप 15 डेज आप इसको प्रॉपरली फॉलो कीजिए। मैंने जो 5 पॉइंट आपको बताए हैं, ये 5 पॉइंट आप 15 डेज, मिनिमम 15 डेज आप इसको फॉलो करके देखिए। आपको अपने आप में एक चेंज नजर आएगा। आपको लगेगा कि हाँ, मैं ऐसा कर सकता हूं। आप एक बार करके देखिए फ्रेंड इसको। तो फ्रेंड, आज की वीडियो में इतना ही। ये 5 टिप्स आप फॉलो कीजिए और देखिए कि कौन आपको 90 से 95% लाने में रोकता है। ओके फ्रेंड, तो आज की वीडियो में इतना ही। बाय।